This show is presented by Jayashree College. करें अपने सपनों को साकार। नमस्कार, मैं श्वेता पंत और स्वागत है आपका पगडंडी में। गर्मियां आ चुकी हैं और उत्तराखंड में गर्मियों के अलग अलग पहलू हैं। जहां एक ओर गर्मियां पहाड़ों का मौसम सुहावना कर देती हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड को वनाग्नि का सामना करना पड़ता है। तो जब हम बात वनाग्नि की करते हैं तो ये उत्तराखंड के लिए बेहद अहम मुद्दा है, जिस पर हम अपनी किसी अगली वीडियो पे ज़रूर बात करेंगे। अभी उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर देवताओं का वास होता है और गर्मियाँ लेके आती हैं चार धाम यात्रा। इस साल 3 मई को शुरू होने वाली चार धाम यात्रा की लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। वहीं 6 मई को केदारनाथ धाम के और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने बॉलीवुड का वो फेमस गाना तो सुना ही होगा कि सखी सैयां तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाई जात है, या फिर आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसी मूवीज़ तो ज़रूर देखी होंगी। क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं ये जो गाने हैं या ये जो फिल्म्स हैं ये सच होती नज़र आ रही हैं। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं पूरे देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और इसका सीधा सीधा असर इस बार चार धाम यात्रा के किराए पर भी पड़ रहा है। तो इस बार कहा जा रहा है कि चार धाम यात्रा का जो किराया है वो सीधे सीधे 40% बढ़ा दिया जाएगा। और इसमें मज़ेदार बात ये है कि पिछले 4 सालों में ये किराया 1 पैसा भी नहीं बढ़ा था और इस बार सीधा 40% बढ़ा दिया जाएगा। तो अगर आप इस साल चार धाम यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये तो पता होगा कि आपको बस कहाँ से लेनी है या कौन सा रास्ता लेना है। लेकिन जो चीज़ आपको वापस से प्लान करनी पड़ेगी वो है बजट, वो है आपकी पॉकेट। तो जब हम बात महंगाई की कर रहे हैं तो मैं आपको एक और हिदायत देना चाहती हूँ और वो ये है कि पिछले साल की तरह घर आए मेहमानों को नींबू पानी मत पूछिएगा। और शायद आप समझ भी गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। उत्तराखंड में नींबू पानी और शिकंजी जैसे पेयजल सबसे आसान एक तरीका होता था मेहमान नवाजी का, लेकिन इस बार राज्य में 320 रुपये किलो नींबू के दाम पहुंच चुके हैं। तो इसका कारण ये बताया जा रहा है कि राज्य में नींबू का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है। तो अभी जो सप्लाई है वो चेन्नई और गुजरात से हो रही है, जहाँ पे भी इस बार उत्पादन काफ़ी कम है। और ये कहा जा रहा है कि 320 रुपये किलो में भी अभी बढ़ोतरी हो सकती है। तो अब नींबू के दाम कितने आसमान छूने वाले हैं इस पर तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, पर हम ये कह सकते कि तैयार रहिए, ये दाम ज़रूर बढ़ेंगे। तो जब हम बात इधर उधर जाने की कर चुके हैं, यात्राओं की कर चुके हैं, हम कुछ पीने की कर चुके हैं, तो हम खाना कैसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं एलपीजी के दामों पे। तो आप जानते हैं कि अभी एलपीजी के दाम कितने ज़्यादा हैं देश भर में, लेकिन जो बात यहाँ पे गौर करने वाली है वो ये है कि विश्व भर के सभी देशों में से अभी भारत में जो गैस सिलेंडर है उसके दाम सबसे ज़्यादा हैं। सोचिए, श्रीलंका जैसा देश जहाँ पे अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, उससे भी ज़्यादा दाम अभी भारत में सिलेंडर के चल रहे हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि घर आए मेहमानों को नींबू पानी मत पूछिएगा। अब तो मुझे लगता है जिस तरीके से एलपीजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, खाने के आसार भी कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। खैर, महंगाई ने आम आदमी को हर ओर से घेर लिया है। अब ये परेशानी कितनी बढ़ने वाली है या कम होने वाली है इस पर तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आप बने रहिए पगडंडी के साथ, हम यूं ही आपसे मिलते रहेंगे उत्तराखंड और देश भर के अहम मुद्दों को लेकर। धन्यवाद। जयश्री कॉलेज अल्मोड़ा आपको होटल मैनेजमेंट के साथ ही पैरामेडिकल और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी सफल बनाता है। यहाँ आपके लिए डिजिटल क्लासरूम के साथ ही आपको मिलती है मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, वाईफाई इनेबल कैंपस और एक होमली एनवायरनमेंट। तो देर किस बात की, करिए अपने सपनों को साकार। जयश्री कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल स्टडीज।